इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र कैब ड्राइवर लाइफ की सच्ची घटना पर आधारित है। इस काम में जोखिम की संभावना है। यह वीडियो देखकर किसी भी तरह की आर्थिक हानि होने के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं है। कृपया सावधानी से निर्णय लें। धन्यवाद। नमस्कार जनता, वेलकम टू टेक्निकल कैब ड्राइविंग बोलती पब्लिक निकल गया। आज सोमवार है, मंडे है। कल संडे को काम पे नहीं गया था, जैसा कि शनिवार को ब्लॉग दोनों एक साथ डालता हूं मैं। सैटरडे को फ्रेंड्स मैं थोड़ा बहुत काम करके आ गया। उस दिन पता नहीं क्यों ना थकान आ गया और नींद सा आ रहा था, तो ब्लॉग सही से नहीं बनाया उस दिन का मैंने। एकदम नींद सा आ रहा था, तो दो तीन मिनट का ब्लॉग बना के मैंने वो उस दिन का वीडियो एंड कर दिया था सैटरडे का। बहुत ट्रैफिक रहता है भाई शनिवार को ना, पता नहीं कैसी ट्रैफिक होती है ना। मतलब ट्रैफिक कम रहता है बाकी पीक डे से, लेकिन ऐसी ट्रैफिक होती है ना कि भाई पैर वगैरह सब दर्द होने लगता है, सब मूड खराब हो जाता है। सैटरडे की ट्रैफिक ऐसी फीलिंग आती है। एक तो सुबह जाओ 2 घंटे इंतजार करो, फेयर शनिवार को इतना गंदा रहता है कि पूछो मत। संडे को ठीक रहता है, लेकिन शनिवार को तो महा बेकार फेयर मिलता है फ्रेंड्स। तो रविवार कल था, जो घर लेने सोच रहा था मैं, पाले में घर जो देखा था फ्रेंड, उसको फैमिली के साथ विजिट किया था मैंने। तो फुल फैमिली, हम लोग तीनों भाई की फैमिली और मेरे मम्मी पापा सब लोग गए थे हम लोगों ने पाले का घर देखने। तो पाले का घर कंफर्म हो गया फ्रेंड्स। पाले आनंद सागर रिसोर्ट के पीछे वाला एक विश्वजीत एम्पायर करके है, तो वो कंफर्म कर दिया है। अब उसका शायद आज कल में उसका कुछ टोकन दे दूं और धनतेरस के दिन उसका बुकिंग कंफर्म कर दूं। तो बाकी डिटेल जब वो घर बुकिंग वगैरह हो जाएगा तब उस घर का अपन डिटेल लेंगे, क्या है क्या नहीं है, बताएंगे किस तरह से, कितना मिला, कितना ईएमआई आ रहा है, कितना लोन आ रहा है और कैसे वो घर बना। हालांकि ईएमआई भाई 20 साल का ईएमआई अगर कराते हैं अपन तो ऑलमोस्ट जैसे कि 25 लाख का मान के चलो घर है, तो वो 50 लाख का हो जाने वाला है 20 साल में फ्रेंड, है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि ईएमआई डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। तो पब्लिक आ गया हूँ विक्रोली, करीब आधा घंटा विक्रोली में हो गया, आधा से पौना घंटा। और सब भाई लोअर परेल और क्या क्या बज रहा है भाई, अंड खंड बुंदेलखंड यही सब बज रहा है यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला यार ये अंड खंड बुंदेलखंड उठा के मैं कहाँ जाऊँगा भाई 100 200 300 में। तो लोअर परेल की एक बुकिंग 700 में, एक परेल देख के मैंने उठाया। मुझे लगा परेल लिस्ट का बुकिंग होगा, बाद में वाडिया आया था, मुझे लगा वाडिया हॉस्पिटल का होगा, बाद में वाडिया इंटरनेशनल। जब पूरा सर्च किया वाडिया वर्ल्ड सेंटर था वो शायद। तो मैं बोला भाई नहीं, लोअर परेल साइड जाना नहीं है भाई। कस्टमर पैनिक करता है, आपने करी रोड वाला सिग्नल क्यों ले लिया, फिर अगर दादर से लो तो आपने दादर वाला क्यों ले लिया, क्योंकि भाई सब जाम रहता है। करी रोड के सिग्नल पे आधा घंटा घुसता है, दादर वाले में भी आधा घंटा घुसता है। तो ये पैसेंजर के टिटिम में अलग है ना। तो और इसके लिए भाई अभी लोअर परेल का ट्रैफिक झेलना है भाई, ट्रैफिक के टाइम जाना। मैं बोला 700 रुपया है, लेकिन नहीं जाऊंगा भाई। 700 रुपया मिल रहा था 20 किलोमीटर का, नहीं गया मैं, क्योंकि उस दिन मैं गया था मुझे 760 मिला था, तो भी मुझे मजा नहीं आया। भले काम हो गया था, लेकिन भाई वो हालत 2 घंटा लगा, वहाँ से फिर आधा घंटा केएम आया, वहाँ वेट किया, तो इस तरह से वो मजा नहीं आया। तो आज मैं वो सब अंधखंड बुंदेलखंड की बुकिंग ड्रॉप कर दिया, नहीं लिया कोई भी। अभी एक मैंने बोरीवली वेस्ट का उठाया हूँ। मैं बोला ठीक है चलो, कुछ फेयर कम है, 600 कुछ रुपए था। अब किलोमीटर 25 किलोमीटर है, कितना मालूम नहीं। बोरीवली वेस्ट लिख के आया था फ्रेंड। अब बोरीवली वेस्ट कहाँ जाना है, क्या जाना है पता नहीं, तो जो भी है 630 600 कुछ रुपया लिख के आया। मैं बोला वो मेरे को पड़वड़ जाएगा। हालांकि वेस्टर्न लाइन की भी ट्रैफिक भाई एकदम वही रहता है भाई, पूछो मत, लेकिन पहुंच जाएंगे आराम से। एक बुकिंग की तो उम्मीद है वहां से, फटाक से कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा इधर उधर। बोरीवली से एक बुकिंग की उम्मीद है, बोरीवली से वेस्ट से अगर एक न्यू मुंबई की बुकिंग लग जाती है ना, तो बहुत मस्त काम हो जाता है फ्रेंड। और उस टाइम ट्रैफिक भी खत्म हो जाएगा जब तक मैं बोरीवली पहुंचूंगा। तो चलो चलते हैं, ये सोच के उठा लिया। और उसके बाद देखते हैं बोरीवली से क्या बचता है। हो सके वहाँ भी अंडखंड बुंदेलखंड बजने लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। अब पैसेंजर को पिक करने जाता हूँ, यहाँ से अपने को 200-300 मीटर है आगे से, इसी सर्विस रोड से बुकिंग आया है। कौन सा मिठाई वाला बोला है, नाम नहीं याद आ रहा है, कौन सा मिठाई वाला है पता नहीं। चलते हैं, क्योंकि पैसेंजर का जो लोकेशन है वो हाईवे डिटेक्ट किया है। तो मैंने कॉल किया, बोले नहीं भाई हाईवे नहीं है, उसके बाजू में सर्विस रोड है। ऐसा होता है फ्रेंड, सर्विस रोड जिसका फ्लैट है वो बुक करते हैं ना अंदर वाले रोड से, तो हाईवे डिटेक्ट कर लेता है अपने को। तो मैं समझ गया, इसके लिए मैंने फ़ोन कर लिया। अभी भी मैं घुमा फिरा के मेरे को 2 किलोमीटर दिखा रहा है, क्या कैसा मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ 100-200 मीटर की दूरी पे ही बुकिंग है। तो चलो भाई अब ड्राइविंग पे ध्यान देते हैं और कस्टमर को पिक करके ले चलते हैं बोरीवली, वहाँ पे देखते हैं क्या मचाते हैं। तो जनता आ गया हूँ बोरीवली ईस्ट, बीएमसी का प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग ऑफिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किए भाई, पैसेंजर ट्रेनिंग के लिए आए थे, प्रशासकीय कार्यालय। तो ये ड्रॉप कर दिया मैंने। यहाँ पे जो फेयर मिला है मुझे
वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को कितना मिला है। 620 रुपया 23 किलोमीटर का मिला है। बुकिंग तो तमाम बज रही है, लेकिन सभी बुकिंग्स जो आ रही है ना वो अंधेरी, एयरपोर्ट और अलाना फलाना ढिकाना, मतलब अंडखंड बुंदेलखंड ही आ रहा है सब भाई। तो देखते हैं एक अच्छी बुकिंग आ जाए तो यहाँ से लेके चलते हो। बाकी इधर एरिया तो सुकून है यहाँ पे, तो कहीं पे रुकता हूँ सुकून वाली जगह पे, उसके बाद देखते हैं बुकिंग कहाँ की लेनी है। तो अभी सीधा चलते जा रहा हूँ फ्रेंड, मैं कहाँ चल रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। हो भाई इधर तो मंदिर है भाई, नया मंदिर बना हुआ है क्या, बहुत बड़ा मंदिर लग रहा है भाई फ्रेंड्स। ये बस जाने तो दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देखो ये इधर एक मंदिर है, त्रिमंदिर पार्किंग एरिया, ठीक है त्रिमंदिर। ये देखो जनता एकदम लास्ट में बना हुआ है पहाड़ के, और देखो यार मस्त लग रहा है ना त्रिमंदिर, देखा ना फ्रेंड्स। मस्त जगह है भाई। तो अपन न्यूटन लेते हैं, अपन बोले चलो लास्ट तक देखते हैं। मैप में देखा त्रिमंदिर आ रहा था, मैं बोला चलो लास्ट तक गाड़ी घुमाते हैं, देखते कहाँ जग जाता है। और उस साइड धूप भी था तो रुकना भी था, तो मैं बोला इधर छांव है, लेफ्ट साइड इधर से आके रुकता हूँ मैं। तो इधर भाई किधर छांव मिला, क्या सुकून भरा जगह यार। पहली बार आया यार इधर में, इतने साल से गाड़ी चला रहा हूँ, आज पहली बार आया अभिनव नगर में। सुकून भरी जगह है भाई ये तो। चलो कुछ टाइम इधर रुकता हूँ जनता, थोड़ी छांव है इधर, उसके बाद देखते हैं भाई क्या बुकिंग मिलता है। तो जनता लोकेशन काफी अच्छा था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन की फिर से बुकिंग आ रही है। 100 रुपया उसमें से टोल जाएगा, 700 रुपये में बुकिंग आ रहा है 40 किलोमीटर, जो मैंने उठा के एक बार ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। तो बोलो भाई यही सब अंडखंड बुंदेलखंड ही आ रहा है बुकिंग, सब साउथ मुंबई नरीमन पॉइंट वगैरह का ही सब बुकिंग उधरी का आ रहा है। और फेयर ऐसा आ रहा है ना, ओला का ही आ रहा है, उबर का तो क्या करूँ यार, दोनों में सब्सक्रिप्शन लेके मतलब नहीं है। फिर भी ऑनलाइन किया है मैंने उबर को, तो हो ये रहा है कि बुकिंग उठाऊं। 100 रुपया तो सी लिंक का टोल उसमें ऐड करके बुकिंग आ रही है, तो फिर कैसे पड़ेगा यार। कम से कम नरीमन पॉइंट के लिए दिखा रहा 2.5 घंटा, ठीक है 2.5 घंटा दिखा रहा है। कम से कम यार 1000 की बुकिंग आए, जाके उसमें फिर मेरा टोल वगैरह काट के 900 रुपया मुझे मिले, 2.5 से 3 घंटा लगने वाला है, तब जाके कोई बुकिंग उठाऊं भाई। ऐसे बुकिंग आएगा थोड़ी ना उठाऊंगा, 600 रुपया जहाँ पे मिलेगा 3 घंटा मुझे लग जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा जनता। इसलिए मैं वेट करता हूँ पहले यहाँ पे, अगर कोई मस्त बुकिंग आएगी तभी उठाऊंगा भाई। अभी तो मेरे को बहुत देर से इधर लगेली है, तो मैं इधर थोड़ा हल्का हो जाता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ जनता। ये देखो जनता, ये बाजू में पूरा नेशनल पार्क है, और यहाँ पे बाउंड्री थोड़ा सा टूटा हुआ है, और यहाँ पे लोग कचरा वगैरह भी फेंकते हैं, तो देखिए उनकी वजह से यहाँ पे जंगल के अंदर से बंदर, यहाँ पे बहुत सारे बंदर है भाई। इसीलिए मैं अभी नाश्ता कर रहा था ना, पोहा लेके आया था घर से, तो मैं डोर बंद करके खा रहा था भाई। तो जनता बहुत देर वेट करने के बाद 11 बज गया है, कुछ फेयर में मज़ा नहीं आ रहा है, तो थक हार के येरोली का बुकिंग उठाना पड़ा। हालांकि 500 प्लस फेयर है, लेकिन 1.5 घंटा से ज़्यादा लगने वाला है, 2 घंटा करीब लगेगा फ्रेंड्स अपने को। येरोली जाने में लग जाएंगे 2 घंटा। बुकिंग जो आई है यहीं से आई है, क्योंकि बाकी सब बुकिंग बज रहा था बोरीवली वेस्ट तक से बुकिंग आ रहा था, वेस्ट से भी बुकिंग आ रहा, मैं हूँ इधर, और अभिनव नगर और वेस्ट से बुकिंग आ रहा है। तो मैं बोला अरे भाई ये बुकिंग मेरे को 1 किलोमीटर से आई है, तो मैं ले लेता हूँ। 580 रुपया आया है येरोली का, और लेकिन जो होगा मेरे हिसाब से 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। तो चलिए भाई चलते हैं, नहीं तो बैठे रह जाएंगे तो फिर टाइम पास हो जाएगा मेरा, क्योंकि 1 घंटे से ऑलमोस्ट टाइम पास तो हो ही गया है। 11:36 हो रहा है, मतलब 40 मिनट से तो टाइम पास हो रहा है। हालांकि मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, टाइम पास यही बोल सकता, मैंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया मस्त में, और अब जा रहा हूँ मैं बुकिंग लेने। यहाँ से अभी 1.1 किलोमीटर है फ्रेंड्स, तो पिक करता हूँ, उसके बाद येरोली जाता हूँ। येरोली से देखता हूँ अंडखंड बुंदेलखंड या फिर एकदम बूम बाम मिलता है, समय बताएगा। चलते हैं भाई येरोली। फ्रेंड हम लोग का आधा सीएनजी तो खाली चल चल के खत्म हो गया है, बताओ भाई। खाली चल चल के 80 किलोमीटर चल गया, और आधे से ज़्यादा सीएनजी खत्म हो गया है, मतलब आधा पॉइंट पे आ चुका है। तो अभी जो बुकिंग एक लाया था फ्रेंड येरोली में, येरोली का टाइम बहुत चले गया यार, पवई पूरा जाम था। यही सोच के यार बुकिंग ले नहीं ले, ट्रैफिक की वजह से ना दिमाग खराब हो जाता है यार। तो अभी रुकता हूँ भाई इधर, भाई ये शमशान के बाजू में रुकता हूँ मैं, यहाँ छाँव है थोड़ा। 512 रुपया खड़क पड़ा,
खड़कपड़ा की बुकिंग आई और गई जनता। तो अभी इधर रुकता हूँ थोड़ा देर फ्रेंड, बुकिंग का इंतजार करता हूँ। जो बुकिंग लाया था मैं 1 घंटा 42 मिनट मुझे लगे हैं लाने में भाई। 650 रुपये कैश होता था, तो मुझे जो मिला है 646 रुपया ओला ने दिया है। 647 रुपया 2 बुकिंग में काम हो गया। 1250 का 1270 का काम हो गया। 80 किलोमीटर गाड़ी चल गया और 1:46 हो रहा है। एरोली से 10 किलोमीटर यहाँ खाली आ रहा हूँ। एरोली में बुकिंग ही नहीं बज रहा था, सब वही अंडखंड बुलंदखंड यही सब बज रहा था। एक बुकिंग खाली अंधेरी में आई थी, टर्मिनस फोर्ड का फिर से आया था। 600 कुछ रुपए में उठाया भी मैंने, लेकिन मिला ही नहीं। मैं बोला चलो चलता हूँ, फिर बुलुंड में थोड़ा वेट करता हूँ, गाड़ी लगाता हूँ, बुकिंग मिलेगा तो वहां से देखते हैं। एरोली से तो अब उम्मीद नहीं है इस टाइम। तो जनता 1 घंटे के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद कितना बज रहा था, अभी 2:37 हो रहा है। तो एक बुकिंग उठाया हूँ भाई वर्ली की। काफी देर से बैठा था, कोई बुकिंग उठ नहीं रहा है जो अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और मैं बोला चलो अभी ट्रैफिक नहीं है, वर्ली सी लिंक से निकल जाएंगे। 647 कुछ रुपया दिखाया है, 547 मिल जाएगा। 31-32 जो भी किलोमीटर है उस हिसाब से, मतलब 18 रुपया ओला ने वादा किया, ये भी मुझे चेक करना था। तो देखो जरा 18 रुपया वादा यहाँ पे पूरा होता है कि नहीं होता है। कितना किलोमीटर ड्राइव करता हूँ उसके बाद उसको मैं कैलकुलेट करूंगा कि भाई दोपहर के टाइम जब काम नहीं होता मिनिमम फेयर वाकई 18 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई ये कौन से रूट से आ गया मैं, अपने को पीछे से ही जाना था। ठीक है, फिर से पीछे से निकलते हैं। ये इधर से बेकार है जनता, लंबा हो जाएगा इधर से फ्रेंड्स। क्या खूब लगती तो जनता ड्रॉप कर दिया हूँ पैसेंजर को वर्ली बीएमसी के पास। वर्ली नाका पे बीएमसी ऑफिस है वहां पे, और उसके आगे थोड़ा सा मैं मेट्रो स्टेशन कौन सा है बन रहा है या चालू है, वहां पे आके मैं रुका हुआ हूँ। तो अभी जो ओला का बुकिंग मैंने उठाया था 18 रुपये मिल रहा है कि नहीं, तो ये देख लो आप लोग, अभी 18 रुपये दे रहा है कि नहीं आप खुद ही देख लो। तो ये 19 का 460, तो ये देखो फ्रेंड, ये 32 किलोमीटर मैं लेके आया, 688 रुपया मिला है। यानी 18 रुपये 32.1 कुछ है ना, यानी 18 रुपये का हिसाब से 18.5 रुपये के हिसाब से मुझे ये काम मिला है। तो ये ओला ने दिखाया है सही है भाई, 32 किलोमीटर का 588 रुपया मुझे मिला है। ये देखो फ्रेंड, 588 रुपया मुझे मिला है। 100 रुपया टोल रिफंड है, 688 नहीं 588 है। तो 588 को मल्टीप्लाई 32 को 18 से करेंगे तो 577 कुछ रुपए होता है। एक बार और मल्टीप्लाई करके मैं देखता हूँ पहले। 577 रुपए होता है 32 से 18 को मल्टीप्लाई करने पे। तो मुझे जो मिला है 588 रुपया, चलो ठीक मिला है। ये 18 रुपए बोला है तो दिया है, लेकिन ये फेयर जो है ना भाई, नॉन एसी का फेयर है भाई, मालूम है लीन टाइम का है, लेकिन अपना एसी कैब है। सीएनजी इतना खा रहा फ्रेंड्स, देखो ये देखो जनता, 3 पॉइंट सीएनजी बची है, ये भी अभी एक गायब हो जाएगा 117 किलोमीटर गाड़ी में। मतलब ऑलमोस्ट अभी सुबह से लगभग 500 की सीएनजी खत्म हो गई मेरी। सीएनजी का रेट तो बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे ना ये एसी कैब है, मिनिमम तो यार 20 रुपया लीन टाइम पे होना चाहिए, 22 रुपया होना चाहिए लीन टाइम पे, बाकी टाइम पे होना चाहिए 32 रुपया पीक टाइम पे। 32 रुपया भी नहीं भी रहे, कम से कम यहाँ 22 रुपये होना चाहिए एसी कैब का दोपहर के टाइम। दोपहर में लीन टाइम है, लेकिन भाई गर्मी, चलो फिर भी सुधार है भाई, कम से कम यहाँ पे 588 मिला। चेंबूर का एक बुकिंग है जनता और उठ गया,
चेंबूर का बुकिंग उठ गया, इससे अच्छा बुकिंग मुझे कहीं का मिल नहीं सकता था, घर भी जाना है। तो 287 रुपया का बुकिंग आया है। कितना किलोमीटर था वो नहीं देखा, क्योंकि चेंबूर की बुकिंग थी, तो कितना किलोमीटर है वो देखना बनता नहीं। हालांकि 18 रुपए अभी मैंने बुकिंग दिखाया, वादा किया है ओला ने। भाई 16 मिनट 15 मिनट 3 किलोमीटर के लिए कहां से बुकिंग आई है जनता? भाई 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 ये कैसी बुकिंग है भाई? भाई ये समझ में तो आ रहा जनता, ये देखो ये तो क्या है आई यार, 15-16 मिनट दिखा रहा है। अभी इस बुकिंग को लेना चाहिए क्या? नहीं ना। चलो देखते हैं, फोन करता हूँ पैसेंजर को। नहीं भाई मैंने कैंसिल कर दिया। ये 15 मिनट दिखा रहा है ना, लेकिन अपने को आगे से यू टर्न मारना है, फिर वो वर्ली नाका का सिग्नल लग गया तो वहां पे भी वांदे हो जाएंगे। तो रुकता हूँ भाई, थोड़ा रुकता हूँ। बुकिंग आ जाए कम से कम आसपास से, उतने में तो पैसेंजर कैंसिल कर देगा भाई। साइन की बुकिंग आ रही है, नहीं साइन की बुकिंग नहीं लेना है भाई। कप परेड, न्यू कप परेड। अरे न्यू कप परेड है तो वडाला है भाई, साइन क्यों लिख के आ रहा है? आखिर में लिखा हुआ था। चलो देखते हैं, न्यू कप परेड भी अपने को पड़वड़ जाएगा, वहां से ड्रॉप करके भक्ति पार्क से अपन फटाक से फ्रीवे मार के निकल जाएंगे। लेकिन बुकिंग चले गई, उठाया नहीं मैं। आने दो, फिर से देखता हूँ यहाँ जनता। ये देखो वर्ली, तो जनता वर्ली से खाली आ गया। मैं चेंबूर की एक बुकिंग उठाया, 15-20 मिनट दिखा रहा था, ठीक है। उसके बाद एक बुकिंग थाने का उठाया मैंने 1000 रुपए में, कैंसिल कर दिया। अब मैं, मेरी तो मूड की हट गई। मैं बोला भाई अब मुझे दुकान भी खोलना है, घर पे भी जाना है, तो अभी लेट करूंगा ना दुकान खोल पाऊंगा और यहाँ भी ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। मैं बोला ठीक है भाई, फ्रीवे मारता हूँ वहां से फटाक से और निकल लेता हूँ। फ्रीवे मारा, तुरंत खाली घर पे आ गया। और 3 बुकिंग खाली ओला में हुआ है, क्योंकि आलतू फालतू बुकिंग तो भाई मैं उठाता नहीं। जो अपने हक का पैसा जो फेयर में मिलता है मैं वही बुकिंग उठाता हूँ। एकदम गिर के अपन काम नहीं करेंगे कि कुछ भी बजरा उठा लिया जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पहली बुकिंग मैं लेके गया, 620 रुपया मुझे 23 किलोमीटर का मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। ये पहली बुकिंग थी मेरी, जो 620 रुपया 23 किलोमीटर का मिला। उसके बाद दूसरी बुकिंग दिखाता हूँ आप लोग को। ये दूसरी बुकिंग 588 रुपया मुझे 32 किलोमीटर का मिला, ये देखो फ्रेंड्स। और तीसरी बुकिंग कहाँ गई मेरी फ्रेंड्स? वो तीसरी बुकिंग वही थी 500 वाली, दूसरी बुकिंग ये थी फ्रेंड्स। दूसरी बुकिंग 33 किलोमीटर का 646 रुपया मुझे मिला है। तो 3 बुकिंग कंप्लीट हुआ। 3 बुकिंग में मेरा 1855 रुपए का काम हुआ है। ये देखो फ्रेंड्स, 1965 रुपया कैश प्राप्त हुआ है, क्योंकि 100 रुपया उसमें टोल था। तो ये मेरा काम रहा। गाड़ी कितना चला ये देखो फ्रेंड, 2 पॉइंट CNG है। घर आया हूँ अभी भाई 22 किलोमीटर, 140 किलोमीटर गाड़ी चला लिया मैंने। 2 पॉइंट CNG है। 600 रुपए की CNG में 600 CNG में 1855 का काम हुआ है। इस पिछले हफ्ते 3 दिन का गैप हुआ। आज सोमवार को गया, कल शायद फिर से जाना पड़ेगा और रूम का टोकन वगैरह देने या जो भी है भाई, कल फिर से जाना पड़ सकता है अंबरनाथ। तो देखते हैं अभी क्या डिसीजन होता है, कल जाते हैं या फिर किसी और दिन जाते हैं।